आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। भारत पेट्रोलियम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट करके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड। बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड से अगर आप कहीं भी फ्यूल डलवाते हैं तो उस पर आपको काफी ज्यादा रिवार्ड पॉइंट मिलता है। अगर आप भारत पेट्रोलियम से बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑयल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 100 रुपए के ऑयल पर आपको 13 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और ये जो रिवार्ड पॉइंट होता है 4 रिवार्ड पॉइंट आपका 1 रुपए के बराबर होता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर इसे आप अभी अप्लाई करते हैं तो 2000 रुपए का आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा जो कि 500 रुपए के वैल्यू के बराबर होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है तो 499 रुपीज है और जो एनुअल फीस है वो भी 499 रुपीज है। तो जैसे इस कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे, अगर अप्रूव हो जाता है तो 2000 का आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, यानी आपका ज्वाइनिंग फीस तो बिल्कुल नील हो जाता है। और जो आपका रिन्यूअल फीस होता है उसको भी वेव ऑफ करने के लिए भी आपको कुछ लिमिटेड कंडीशन बताई गई है। अगर उनको आप फॉलो करते हैं आपका जो रिन्यूअल फीस रहता है वो भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट हैं, क्या फीचर हैं और क्या इसके फीस एंड चार्जेस हैं। इसके साथ ही मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि इस कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको ये कार्ड कैसे मिलेगा। गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल पेज पर आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भारत पेट्रोलियम के एसबीआई क्रेडिट कार्ड के डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे आप इस पेज पर आएंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो इसका एक फोटो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस तरीके से आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इसका फोटो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर इसके एक बेनिफिट के बारे में बताया गया है कि जैसे आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का बुक माई शो का गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने अप्लाई प्रोसेस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फीस एंड चार्जेस और बेनिफिट, उसके बाद आपको अप्लाई प्रोसेस दिखाएंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस कार्ड को आप अप्लाई करेंगे तो 2000 रुपये का आपको एक्टिवेशन रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। जो इनका रिवार्ड पॉइंट होता है तो 2000 रुपये यानी आपका 500 रुपये के बराबर रहेगा। 500 रुपये का आप भारत पेट्रोलियम से आप यहाँ पर पेट्रोल या फिर डीजल डलवा सकते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका रिवार्ड पॉइंट होगा तो जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव होता है उसके 20 दिन के अंदर आपका ये रिवार्ड पॉइंट आपके अकाउंट पर ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू बैक बेनिफिट बताया गया है कि 4.25% का आपको वैल्यू बैक बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 13 × X यहाँ पर यानी 100 रुपये का अगर आप यहाँ पर पेट्रोल या फिर डीजल डलवाते हैं तो आपको 13 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर 3.25% + 1 फ्यूल सरचार्ज बताया जा रहा है कि अगर आपका 0 से लेकर 4000 के बीच में अगर आपका फ्यूल रहता है एक मंथ में तो आपका जो सरचार्ज है वो भी आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको रिवार्ड बेनिफिट मिल रहा है। 5x रिवार्ड पॉइंट आपका 100 रुपये के स्पेंड पर मिलेगा। जैसे आप ग्रोसरी लेते हैं या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी, डाइनिंग, तो यहाँ पर आपको 5x यानी आपका 100 रुपये के स्पेंड पर आपको 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों और यहाँ पर बताया गया है फ्यूल रिटेल परचेज पर, जैसे आप भारत पेट्रोलियम के अलावा और भी कहीं अगर आप फ्यूल परचेज करते हैं तो वहाँ पर 100 रुपये के फ्यूल पर आपको 1 रुपये का रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर फ्यूल फ्रीडम बेनिफिट आपको बताया जा रहा है। फ्यूल फ्रीडम बेनिफिट में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वही है। भारत पेट्रोलियम में 100 रुपये के ट्रांजेक्शन पर आपको 13 रुपये का रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आपका फ्यूल सरचार्ज आप वेव ऑफ करवाना चाहते हैं तो 0 से 4000 के बीच में अगर आपका एक मंथ में ट्रांजैक्शन रहेगा तो जो आपका फ्यूल सरचार्ज रहता है वो भी आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि मिनिमम अगर आपका सरचार्ज लगेगा तो 100 रुपये लगेगा और एक मंथ में वो भी आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और जो एनुअल होता है एनुअल आपका 1200 रुपये लगेगा। इसी तरह आप नीचे आएंगे, यहाँ पर इसके ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस के बारे में बताया गया है। ज्वाइनिंग फीस आपका 499 + GST है और जो रिन्यूअल फीस है वो भी आपका 499 है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपका वेलकम गिफ्ट आपको मिल जाएगा 500 रुपये का। ये 500 रुपये का आपका वेलकम गिफ्ट यहाँ पर यही बताया गया, जो 2000 का एक्टिवेशन बोनस रिवार्ड मिलेगा ये 500 रुपये के बराबर रहता है, यानी 1/4 रहता है। जैसे अगर आपके पास 4 रिवार्ड पॉइंट है तो वो 1 रुपये के बराबर होता है। 2000 का रिवार्ड पॉइंट आपके 500 रुपये के बराबर होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर इसके फीचर के बारे में बताया गया है और फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर इसके फीचर में सबसे पहले देखेंगे तो आपको वेलकम ऑफर मिल रहा है। वेलकम ऑफर में 2000 का एक्टिवेशन बोनस मिल रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका कॉन्टेक्टलेस एडवांटेज रहेगा, यानी आप में यहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी इस कार्ड से, यानी आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी आप इस कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने मोस्ट यहाँ पर इसके फीचर से मैंने आपको बता दिया है। और भी यहाँ पर है, इनको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है वैलेट ट्रांसफर ऑन EMI, यहाँ पर आपको EMI की फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पर आपको
SBI के कार्ड का आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा, आप वहाँ से इस कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं फीस एंड चार्जेस के। तो यहाँ पर फीस एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग फीस बताया गया है 499। उसके बाद रिन्यूअल फीस आपका 499 रहेगा, सेकंड ईयर से आपका रिन्यूअल फीस लगेगा, और जो फर्स्ट ईयर रहेगा आपका ज्वाइनिंग फीस 499 लगेगा। अगर आपका एक साल में ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर हो जाता है तो जो आपका रिन्यूअल फीस लगता है 499 रुपीज़, वो भी आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पर एड ऑन फीस पर एनम यहाँ पर नील है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर एक्सटेंडेड क्रेडिट आपको मिल जाएगा। एक्सटेंडेड क्रेडिट में जैसे आपने कोई फ्यूल वगैरह परचेस किया है, फिर कोई शॉपिंग किया, तो 20 से 50 दिन का टाइम लगेगा। 20 से 50 दिन के अंदर आप अपने क्रेडिट को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं 50 दिन के बाद तो वहाँ पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर फाइनेंस चार्जेस के बारे में बताया गया है कि आपको अप टू 25 रुपये तक का, या फिर आप 3.35% पर मंथ, और यहाँ पर 40.2 पर एनम के हिसाब से आपसे चार्जेस किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग में बताया जा रहा है कि 5% लगेगा, और यहाँ पर मिनिमम अगर रुपीज़ में देखें तो 200 रुपये प्लस ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस EMI यहाँ पर आपका यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कैश एडवांस की फैसिलिटी मिलती है कि जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट रहेगा उसका 80% आप यहाँ से कैश एडवांस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कैश एडवांस में भी बताया गया है कि मैक्सिमम आपको 12,000 रुपये पर डे का लिमिट मिलेगा, उससे ज़्यादा का लिमिट नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का पीरियड बताया गया है, इसका फ्री है, कोई भी यहाँ पर टाइमिंग नहीं है, नील है। यहाँ पर फाइनेंस चार्जेस अब आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको अप टू 25 रुपये या फिर 3.35% पर मंथ या फिर 40.2% पर एनम के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कैश एडवांस और जो एक्सटेंडेड क्रेडिट रहेगा दोनों में भी आपका लगभग फाइनेंस चार्जेस सेम है। उसके बाद नीचे आएंगे, कैश एडवांस फी के बारे में बताया गया है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस की फैसिलिटी यूज करते हैं तो कितना आपका चार्जेस लगेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि SBI और अदर आप डोमेस्टिक ATM, यानी डोमेस्टिक ATM होना चाहिए, SBI या फिर किसी भी का रहेगा, तो आपको 2.5% आपको ट्रांजेक्शन अमाउंट का चार्ज लगेगा। और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि मिनिमम आपका चार्ज 500 रहेगा, यानी अगर आप 1000 भी ATM से विड्रॉल करते हैं तो 500 आपका चार्ज लग जाएगा, और यानी उससे ज़्यादा रहेगा अगर आपका 500 से ज़्यादा रहता है, यानी जितना भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका 500 से ज़्यादा रहेगा तो 2.5% के हिसाब से आपका चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप ATM से कैश विड्रॉल करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आप कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाता है। इंटरनेशनल ATM पर भी सेम है, यहाँ पर 2.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, और यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट मिनिमम बताया गया है कि आपका अमाउंट रहेगा 500 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अदर चार्जेस हैं कि आपका स्टेटमेंट अगर आप निकलवाएंगे तो 100 रुपये पर स्टेटमेंट आपका लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक पिकअप की बताया गया है, चेक पिकअप पर आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा, और जो चेक पेमेंट फीस रहेगा वो भी आपका 100 रुपये रहेगा। चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में आपका 2% फीस आपका पेमेंट अमाउंट का लगेगा। जितना भी आपका अमाउंट रहेगा उसका 2% लगेगा, और यहाँ पर मिनिमम अमाउंट आपको बताया जा रहा है कि 500 लगेगा। लेट फीस में यहाँ पर आपको अमाउंट निर्धारित किया गया है कि कितने अमाउंट पर कितना आपका चार्ज लगेगा। अगर आपका 0 से 500 के बीच में अगर ट्रांजेक्शन रहता है लेट फीस में तो वहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। अगर आपका 500 से ऊपर जाता है 1000 के बीच में तो आपका 400 रुपये का चार्ज लगेगा। इसी तरह देख सकते हैं कि 50,000 के अगर आपका ड्यू रहेगा तो वहाँ पर 1300 का चार्ज लग जाएगा। इसी तरह आप और भी चार्जेस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ओवर लिमिट अगर आप करवाते हैं तो 2.5% आपका ओवर लिमिट का चार्ज लगेगा, और मिनिमम आपका चार्ज 500 रुपये रहेगा। कार्ड रिप्लेसमेंट अगर आपका कार्ड खराब हो जाता है या गुम हो जाता है तो उस केस में कार्ड रिप्लेसमेंट आपका 100 रुपये का चार्ज लगेगा। और भी यहाँ पर आपको फीस एंड चार्जेस बताए गए हैं। रिवार्ड आपका रिडीम्शन आपका फीस लगेगा 99 रुपीज़। यहाँ पर आएंगे तो आपको सरचार्ज के बारे में बताया गया है कि रेलवे टिकट आप बुकिंग कराते हैं तो 30 रुपीज़ प्लस आपका 2.5% आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट लगेगा। irctc.co.in के थ्रू अगर आप करवाते हैं तो 1.8% आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट प्लस सर्विस चार्ज प्लस एज अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका 0 रुपये से लेकर 4000 के बीच में अमाउंट रहता है तो फ्यूल सरचार्ज आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट सेटलमेंट यहाँ पर बताया गया है। ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दी। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई प्रोसेस मिल जाएगा, अप्लाई नाउ फॉर BPCL SBI क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना टाइटल चूज़ कर लेना है कि आपका टाइटल क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है कि आपका नाम क्या है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो आपके पैन कार्ड पर नाम रहेगा वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ सिटी मिल जाएगा,
तो यहाँ से आप अपनी सिटी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी सिटी रहेगी तो यहाँ पर आप सिटी डालेंगे तो आपकी सिटी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगी, इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगा। यहाँ पर कार्ड का बेनिफिट बताया गया है। नीचे आएंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले से SBI का क्रेडिट कार्ड है। अगर यह है तो आपके पास यस करेंगे और आपको अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको नीचे आना है, टर्म एंड कंडीशन डाल के आपको सेंड OTP पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड के बिहाफ में आपको बहुत ही आसानी से BPCL SBI का कार्ड मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी है, नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, पर पर्सनल डिटेल में आपका नाम पहले से आ जाएगा, जैसे आपका टाइटल, आपका फर्स्ट नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका जो रेजिडेंस सिटी है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट रहेगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने पहले से इसके लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप रिट्राइव एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नया एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू विथ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी नेम डालना है कि आपका कंपनी नेम कौन सा है, कहाँ आप अपना जॉब करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन डालना है कि डेजिग्नेशन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ऑनरशिप है, तो यहाँ पर हम ऑनर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम डालनी है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अगर आपका ग्रॉस एनुअल इनकम 6 लाख से कम रहेगा तो आपको यहाँ पर इस कार्ड को लेने में बहुत ही कठिनाई आ जाएगी। अगर आपके पास पहले से कार्ड रहेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज अगर आपका 6 लाख रुपए इनकम रहेगा तभी आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप इसको अप्लाई करने के बाद आपको इनकम प्रूफ वगैरह भी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का पिन कोड डालना है। यहाँ पर आपको पिन कोड में एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जो नियरेस्ट का बड़ा सिटी रहेगा वही पिन कोड आपको डालना है। अगर आप कोई दूसरा पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर नहीं लेगा, जैसे आप विलेज वगैरह का डालेंगे तो नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर में जो आपका पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। कैलेंडर मिल जाएगा, कैलेंडर से सर यहाँ से ईयर चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ से मंथ चूज करेंगे और यहाँ पर आप डेट चूज कर लेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका करंट का रेजिडेंशियल एड्रेस रहेगा तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले हाउस नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आपको अपना लोकेलिटी डालना है कि आपका लोकेलिटी कौन सा लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रेजिडेंस का पिन कोड डालना है। तो यहाँ पर हम अपने रेजिडेंस का पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर हमारा पिन कोड अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, इंडियन आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है। सबमिट पर यहाँ से बताया जा रहा है कि 499 रुपीज़ प्लस टैक्सेस आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID नंबर मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन ID नंबर मिल गया है। ये आपके मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू भी प्राप्त होता है और आपके रजिस्टर्ड मेल ID पर मेल भी आता है। आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर SBI की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। यहाँ पर आपका BPCL यानी भारत पेट्रोलियम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पूरा SBI निर्धारित करेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप BPCL SBI क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीस एंड चार्जेस चेक कर सकते हैं और इस कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं नीलेश094 या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।